सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, उसके हिसाब से हम लोग बेचते हैं। होलसेल की मार्जिन फिक्स है। कि सेम कंपनी सेम दवा अगर मेरे को 20% की मार्जिन और 10% का उसको होलसेल मार्जिन अगर दे रही है तो हमको तो एक बॉन्डिंग लगा दिया गया भाई कि 10% में आपको करना है। दिन पर दिन सेल डाउन होता जा रहा है और दिन पर दिन ये लोगों की जो है ऑनलाइन बिक्री बढ़ती है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दवा मंडी, जिससे लाखों हजारों लोग प्रभावित होंगे, वो 20 मई को बंद रहेगी। इसके पीछे क्या कारण है, ये हम जानेंगे पूर्वांचल दवा मंडी के व्यापारियों से। इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों बंद रहेगी? जी, आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजय सिंह है और मैं महामंत्री हूँ दवा विक्रेता समिति वाराणसी का। और 20 मई को जो आपने अभी बताया, जो कि पूर्वांचल की सबसे दवा मंडी, ठीक है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में थोक और फुटकर दोनों व्यापार इससे जो है ये बंद रखेंगे अपना। और 12.5 लाख केमिस्ट पूरे भारतवर्ष में, 12.5 लाख से 15 लाख, और हमारे उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख, 1,25,000 से 1,30,000 के आसपास केमिस्ट है। और हमारे बनारस जिले में 5,000 से अधिक होलसेलर भी हैं और रिटेलर भी हैं, तो दोनों मिला करके 5। तो ये 20 तारीख को पूरी तरह बंद रहेगी हमारी ये सारी दुकानें। और इसका मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि हम लोग क्यों बंद करना चाहते हैं। तो मैं बताऊं कि ऑनलाइन एक इतनी बड़ी समस्या होती जा रही है कि ऑनलाइन का व्यापार जो बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से उस पे हमारे छोटे छोटे व्यापारी उससे प्रभावित हो रहे हैं। आप ई मार्केट से मतलब परसेंटेज के किस तरह प्रभावित हो रहे हैं? व्यापारी अगर हो रहे हैं तो किस तरह हो रहे हैं? आप समझिए कि कोई भी कारपोरेट, बड़े बड़े जो कारपोरेट घराना इसमें ऑनलाइन में जो है आ चुके हैं, बड़े प्लेयर आ चुके हैं। आप समझिए कि कोई भी प्रोडक्ट आप देखिए 15%, 20% का जो है डिस्काउंट वो दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं इतनी मार्जिन? तो होलसेल में हमारा जो प्राइस होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, उसके हिसाब से हम लोग बेचते हैं। होलसेल की मार्जिन फिक्स है, रिटेल की मार्जिन फिक्स है। आप कहाँ से जो है इतना जो है डिस्काउंट दे रहे हो भाई? इस डिस्काउंट के आड़ में आप समझिए कि सोना आज के डेट में 1.25 लाख तोला है। अगर कोई आपको 1 लाख तोला देता है, 1.25 लाख तोला का सोना अगर 1 लाख तोला दे रहा है, तो क्या आप लेंगे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसी तरह दवाई में भी है। वो दवाई में भी अगर आपको जो है अगर हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसके आड़ में आप समझ लीजिए कि इस पूरी ड्रग का जो है प्रचलन हो रहा है। मतलब ऑनलाइन दवाइयाँ जो मिल रही है वो सही नहीं, इसके पीछे आप क्या कहना? आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति वाराणसी। नाम क्या होगा? दिनेश कुमार। तो जो ऑनलाइन दवाइयाँ मिल रही है उसके पीछे जो हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या वो दवाइयाँ सही नहीं होंगी या कुछ और उसके पीछे? देखिए, सही है कि नहीं है उस पर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अभी उसमें जो सबसे मेन चीज आ रही है कि जो हमारे होलसेलर या रिटेल बंधु हैं, उनके लिए नियमों, कायदे, कानून की इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से बॉन्डिंग होती है कि आपकी दुकान पे फार्मासिस्ट होना चाहिए, आपकी दुकान पे एसी होना चाहिए, आपकी दुकान पे पूरा सिस्टम होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, सारी चीज़ों के रख रखाव की ये पैमाना होना चाहिए। इतने ज़्यादा नियम, कायदे, कानून हैं और हमारे सारे होलसेलर और रिटेलर उन सारे नियमों, कायदे, कानून का फॉलो करते हैं। लेकिन अब ई फार्मेसी या बाकी चीज़ें जो लोग वो कर रहे हैं, वो क्या कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका तो कोई देखने नहीं जा रहा है। ना उन पे कभी कोई सर्वे हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। ये तो नियम, कायदे, कानून की बात हो रही है। दूसरा जो प्राइस फैक्टर है, प्राइस फैक्टर का आप सोचिए कि सेम कंपनी सेम दवा अगर मेरे को 20% की मार्जिन और 10% का उसको होलसेल मार्जिन अगर दे रही है, तो हमको तो एक बॉन्डिंग लगा दिया गया भाई कि 10% में आपको करना है। हम लोग अपने कस्टमर को सुविधा के अकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट या जो भी कहिए ऑब्लाइज करके 5%, 6% तक डिस्काउंट देते हैं। तो 2-3% में अगर हम अपने चीज़ों को इतना मेंटेन कर पाते हैं, उससे कैसे हम फाइट कर पाएंगे? ये लोग तो मतलब 30%, 40%, 50% में डिस्काउंट दे रहे हैं। और दूसरी बात कि जो दवाइयों में कई कैटेगरी होती है, जैसे एनआरएक्स होता है, H1 होता है, शेड्यूल एक्स होता है, एच होता है, कितने अब रिटेलरों के यहाँ डीआई जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप इन सारे चीज़ों का रिकॉर्ड आप मेंटेन करिए, प्रिस्क्रिप्शन मेंटेन करिए। क्या ई फार्मेसी के लिए सारे नियम, कायदे, कानून उनसे पूछे जा रहे हैं? नहीं पूछे जा रहे हैं।
ना उनसे रेट पूछा जा रहा है कि आप ये कहाँ से परचेज कर रहे हो जिस पे आप इतना डिस्काउंट दे रहे हो। सरकार की तरफ से जो नियम कानून बने हैं खाली दुकानदारों के लिए हैं, ई फार्मेसी में कोई फार्मेसी के लिए लग रहा है कि उनको बेलगाम छोड़ दिया गया है। किसी भी तरह की दवाई वो बेच सकते हैं, कोई रोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है। अब आप सोचिए कि एनारेक्स दवा वो अगर मरीज को दी जाए तो नुकसान मतलब फायदा करेगी, और आम पब्लिक को दे दी जाए, पता लगा 4 गोली की जगह अगर वो 8 गोली खा ले तो पता लगा उसकी डेथ भी हो सकती है। मैं बताऊं आपको कि और ये इसका जो है आप बृहद रूप देखना चाहते हैं, ये दवाई है हमारे यहाँ बिना फार्मासिस्ट के। हम दवाई जो है आप कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया कोई दवाई आपको, और आप मेरे रिटेलर के यहाँ लेके गए आप, तो रिटेलर का जो फार्मासिस्ट आपको समझाता है कि ये दवाई कैसे खानी है, तो आपको पूरा वो सिस्टम बताएगा, उस हिसाब से आपको खानी पड़ती है वो दवाई। लेकिन ऑनलाइन में आपने प्रिस्क्रिप्शन आप ऑनलाइन का कभी आप ऑनलाइन आप कोई दवाई जो है मंगाइए, आप सिर्फ आप कोई भी अपने हाथ से लिखिए, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करिए, उसको भेज दीजिए, ब्लिंकिट के थ्रू आ जाएगा। किसी भी तरह की दवाई हम चाहें वो आ जाती है। यहाँ पे कोई फार्मासिस्ट या डॉक्टर लिखेंगे तभी गाँव में नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है ऑनलाइन की वजह से बढ़ रही है, बढ़ावा दिया जाए। पूरा नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हमें जो है हमारा जो है कंट्रोल है कि आप एनआरएक्स की दवाई का लिमिट है, इतने ही आप महीने में या इतने पर डे आप इतना बेच सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे के लिए गवर्नमेंट से लिमिट है, ऑनलाइन चाहे जितनी मंगवाना चाहे। हमारे सर पे डीआई बैठा हुआ है, डीएलए बैठा हुआ, वो आता है जांच करने के लिए, पूरा मेरा रिकॉर्ड चेक करता है। लेकिन इनका कौन रिकॉर्ड, कहाँ पे इनका ऑफिस है आपको पता है ना, हमको पता है। ये दिल्ली बैठे हैं, बम्बई बैठे हैं, कहाँ बैठे, कहाँ से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है और कहाँ से जो है ये माल ब्लिंकिट चलाता है। उसमें ब्लिंकिट वाला खाना भी रखा है, उसमें सिगरेट भी रखा है, उसमें दवाई रखा है, और लाएगा आपको जो है देगा। एक तरह से ये भी कहा सकता है ऑनलाइन के माध्यम से कालाबाजारी भी की जा रही है। पूरी तरह से आप अवैध नशे की प्रवृत्ति जो आज के जनरेशन के लड़के हैं उनको जो है आप चले जाइए, आप पकड़ लीजिए, पूछिए कहाँ से मंगाया, बताएगा ब्लिंकिट से मंगा रहे हैं, बताएगा कि ऑनलाइन माध्यम से मंगाए, और पूरा जो है नशे की जो है गोली खा रहा है और बर्बाद हो रहा है हमारे युवा पीढ़ी। अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे आपका क्या नाम है? विनोद यादव, कोषाध्यक्ष दवा विक्रेता समिति। तो जो ऑनलाइन दवाइयाँ मिल रही है, जैसे कुछ दवाइयाँ होती है जो बैन होती है या नशे की होती है, क्या वो भी ऑनलाइन दवाइयाँ आसानी से मिल जाती है? आसानी से मिल भी जा रही है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने बोला है कि ऑनलाइन दवा से इतने नशे का वो बिकने लगा है दवा कि कुछ भी प्रोडक्ट ऑनलाइन करिए, एनआरएक्स दवा यहाँ पे आएंगे बिल से पुर्जा से मिलेगा, वहाँ कोई बिल पुर्जा का है ही नहीं रिकॉर्ड। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी मंत्री जी ने बोला है कि यहाँ पे तो लाइसेंस हमको लेना है, ऑनलाइन की कोई दुकान नहीं है कि कोई दुकान पे एक है दुकान की, वहाँ अध्यक्ष जी मंत्री जी ने बोला है कि यहाँ पे तो लाइसेंस हमको लेना है, ऑनलाइन की कोई दुकान नहीं है कि कोई दुकान पे एक है दुकान की, वहाँ से माल आ रहा है, वो कैसे रख रखाव कर रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कहाँ से आ रहा है उनको। तो ये बहुत बड़ी कोई नियम कानून उनके लिए नियम कानून नहीं है पता, और व्यापारियों के लिए नियम कानून काफी। लेके आप किस तरह विरोध करेंगे? विरोध हम लोग का है ना, मंत्री जी ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग के ऑल इंडिया लेवल से बंदी का आह्वान है, 20 मई को हम लोग का बंदी का है। हम लोग पूर्ण विरोध इसका करते हैं कि ऑनलाइन बिक्री बंद हो उसका, इसीलिए हम लोग एकजुट हैं, और रिटेल होलसेल सब मार्केट बंद रहेगी, पूरे ऑल इंडिया की बंदी है ये। आप क्या कहना चाहेंगे ऑनलाइन जो मार्केट में दवाइयाँ बिक रही है उसको, विरोध को आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह इस विरोध को? विरोध तो हम लोग सभी व्यापारी बंधु मिल करके ही आप अपना करेंगे। नाम और परिचय। मेरा नाम ब्रिजमोहन जायसवाल है, दवा विक्रेता समिति का मैं सदस्य हूँ, और विरोध हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी कोषाध्यक्ष जी हैं। ये विरोध का मतलब है कि ये जो हो रहा है इसमें बेरोजगारी बहुत हो गया है। बेरोजगारी बताए तो अब सोचिए कि ऑनलाइन ये दवाएं जो आ रही हैं, अब किसी दुकान पे जाएंगे तो कस्टमर आपको नहीं मिलेंगे, जिसको भी दवा चाह रहा है वो ऑनलाइन मंगा ले रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे भी तो परिवार है, हम कैसे अपना सर्वाइव ई करेंगे? कॉमर्स से क्या दवाइयाँ की बिक्री भी कम हो गई है? बिक्री 80% कम हो गई है। कम हो गई। आप मार्केट में घूम लीजिए, आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे, सिर्फ ऑनलाइन वाले मंगवा करके अपना काम कर रहे हैं। बाकी पीजी कंपनियां जो हैं वो हावी है, पेटेंट के पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सरकार जो है इस पे कंट्रोल नहीं एक्चुअली कर इसमें नकली दवा भी बिक रही है, उसकी कोई बिल पुर्जा नहीं है कि वो आपको बिल पुर्जा दें। सबसे दिक्कत ये फॉर्मूला होता है और जो दवाई की कंपनी होती है वो तो ऑनलाइन वो भी सेम होती है क्या? उसी कंपनी से आप लोग भी लेते हैं, उसी कंपनी से ऑनलाइन भी लेते जैसे कि अध्यक्ष जी मंत्री जी बताए ना कि हम लोग के यहाँ बहुत कैटेगरी है, जैसे कि लाइसेंस लेना है, फार्मासिस्ट होना है, बहुत से नियम पूर्वक, वहाँ कोई नियम नहीं है। ऑनलाइन आप कुछ भी मंगा लीजिए, वो क्या दे रहे हैं क्या असली उनको माल कहाँ से मिलता है? जैसे कि आप लोग माल ले रहे हैं कंपनी से ले रहे हैं, अपना लाइसेंस दिखा रहे तब मिल रहा है, वो कैसे? कंपनी से भी आता है, वो कहाँ से लेते हैं अब ये तो उनकी विषय है।
कि वो कहाँ से ले रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो कितने डिस्काउंट दे रहे हैं। जो कि अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया कि 20% होलसेल की मार्जिन है, रिटेलर की इतनी मार्जिन है, तो कैसे 30%, 40%, 35%, 25% दे देते हैं, समझ में नहीं आता। आपका क्या कहना है इस पे कि आपका अपना नाम और परिचय बता दीजिए। धर्मेंद्र कुमार सिंह, दवा विक्रेता समिति के हम लोग कार्यकर्ता हैं। आपका क्या कहना है कि 20% 25% ऑनलाइन जो मार्जिन मिली है वो किस तरह मिली है और कहाँ से उनके पास प्रोडक्ट आ रहा है? कंपनी ये और तो- फॉर्मूला तो सब सेम ही है, यही है। ये तो कंपनी ही बता सकती है कि उनको कहाँ से 25% मार्जिन मिल रहा है। हम लोगों को तो 25% 10% मिलती है मार्जिन। हम लोग उतने में ही आपको भी देना है, हमको भी रखना है, अपने कर्मचारी को भी काम करना है। तो हम लोग तो नहीं बता पाएंगे कि कहाँ से इतनी % मार्जिन उनको मिल रही है कंपनियों को। तो इस पे आप किस तरह विरोध करेंगे 20 को जो आप 20 विरोध? तारीख को हमारे महामंत्री जी, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, इन्होंने कहा बंदी है तो पूरी बंदी रहेगी। तो अंदाजा एक दिन अगर दवा मंडी बंद हुई, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, और बस अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि पूरी इंडिया की मंडी बंद रहेगी, तो कितने का नुकसान हो सकता है? मंडी हाँ, बंद तो रहेगी। ऑल इंडिया बंद रहेगा तो कितने का नुकसान हो सकता है एक अंदाजा? कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसमें क्या है कि ऑल इंडिया पूरे बंदी है और हम लोग पूरा सपोर्ट में हैं, ऑल इंडिया बंदी के सपोर्ट में हैं। आपका क्या नाम है परिचय भैया? मैं संजय कुमार पांडे, दवा विक्रेता समिति का सदस्य। ऑनलाइन व्यापार से सभी व्यापारी आश्चर्यचकित हैं उनके डिस्काउंट से। जो डिस्काउंट वो दे रहे हैं, यहाँ के व्यापारियों को वो डिस्काउंट मिलता भी नहीं है। अब वो असली माल दे रहे हैं कि नकली माल दे रहे हैं, ये सरकार इसकी जांच करे और इस पर सरकार कार्रवाई करे। ये सभी व्यवसायियों के लिए और जनहित के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक बंदी से अगर सरकार नहीं एक्शन लेगी तो हम लोग बार बार बंदी करेंगे, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान जरूर दिलवाया जाएगा। इसको लेके अगर 20 को सरकार नहीं सुनी तो आप लोग आगे क्या इसको लेके प्लान करेंगे आगे? आगे ऐसे मतलब सरकार को एक दिन के 20 तारीख की जो हम लोग बंदी कर रहे हैं, यदि सरकार उस पर नहीं सोचती तो आगे अगला प्लान होगा इस पे, फिर हम लोग बंद करेंगे। अभी तक कोई लिखित आश्वासन सरकार को कोई plan? नहीं, अभी तक तो लिखित आश्वासन नहीं हुआ और दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन का कारोबार इन लोगों का। आज कभी 5 कंपनियां आ रही, आज 7 कंपनियां, आगे चल के 10 कंपनियां आ रही, सभी लोग कूद रहे हैं दिन पर दिन। इससे छोटे व्यापारी जो है हमारे, वो बेचारे मर जा रहे हैं। फुटकर व्यापारी और फुटकर और होलसेल सब प्रभावित हो रहा है। दिन पर दिन सेल डाउन होता जा रहा है और दिन पर दिन ये लोगों की जो है ऑनलाइन बिक्री बढ़ती जा रही इसको है। लेके पहले कभी कुछ कंप्लेन या विरोध कुछ किया गया? पहले किया गया? हमारे एसोसिएशन से वजह से विरोध किया गया रहा, सरकार को सूचित किया गया, लेकिन इस पे कोई ध्यान, राहत नहीं मिली उस समय। कोई राहत नहीं मिली। तो इसके मतलब देखते हुए आगे का जो प्लान हुआ कि 20 तारीख को बंदी करके सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। नहीं मानेंगे तो आगे और भी बंदी किया जाएगा और व्यापक स्तर पे जा सकते हैं। आपका क्या कहना है, अगर 20 को नहीं सरकार मानी तो इसके आगे का क्या तैयारी है? आगे के हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष और महामंत्री वगैरह डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अभी तो नकली असली दवाइयाँ जो बिक रही हैं उस पर रोक लगना चाहिए और जो रिटेल का और होलसेल का कारोबार है हम लोग का चलते रहना चाहिए। बाकी फिर हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष महामंत्री डिसाइड करेंगे क्या करना है। जैसा कि आपने देखा कि रोक दो 10 मिनट टच गए। हाँ, देखिए इसमें जो है हमारा AICD का, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का जो प्रमुख मांग है, ये ऑनलाइन आप समझिए कोविड काल में ये एक हमारे लिए ये बाध्यता थी कि हम अपने फार्मेसी से किसी के घर पे हम दवा नहीं दे सकते थे। लेकिन वो बाध्यता को जो है हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था, हमारी AICD जो संस्था है, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एक छोटा सा GSR 220E एक एक्ट को उन्होंने संशोधन किया कि उसके माध्यम से हम क्या करते थे कि अपने फार्मेसी से किसी के दुकान घर पे हम दवा दे सकते थे। तो वो हमारे लिए वो एक्ट में संशोधन हुआ था और वो सिर्फ कोविड काल के लिए था। कोविड काल खत्म हो गया तो GSR 220E बंद होनी चाहिए। उसको वापसी का जो है हमारा AICD हो या हमारा दवा केमिस्ट हो, वो उसके वापसी का जो है डिमांड करता है भारत सरकार ये से। कानून खाली कोविड काल में बनाया गया था और अभी तक चल रहा है। चल रहा है, उसी का जो है मिसयूज हमारे ऑनलाइन कंपनियां उठा रही हैं। तो इसलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना चाहिए, भारत सरकार को हो या हमारे स्टेट के सरकार को समझना चाहिए कि इसका जो है कितना दुर्गामी और भयंकर परिणाम हो रहा है। और हम लोग चिल्ला के थक जा रहे हैं। कितने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारी AICD ने याचिका दायर किया हुआ है। कई जगह पे हम लोगों को इसकी डिग्री भी हो गई है
लेकिन लचीलापन कानून व्यवस्था जो अभी भी है उसका जो है ये मिसयूज ऑनलाइन कंपनियां उठा क्या नाम बताया कानून का? कोविड कानून कौन सा कानून? रही GSR 220E 2020 में जो है कोविड में हम लोग फार्मेसी से किसी के घर में सप्लाई दे सकते हैं, उसके लिए संशोधन किया गया था। लेकिन ये छोटा संशोधन हम लोग को क्या पता था कि हम लोग अपने लिए करा रहे हैं और इसका जो है व्यापक फायदा जो है ऑनलाइन कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां उठाना शुरू। 20 को अगर सरकार 20 को बंदी के बाद अगर सरकार इस चीज़ को ना बंद करे, ऑनलाइन बाजार को बंद ना करे, तो इसको लेके आप आगे क्या सोचें और क्या प्लानिंग हो गया? देखिए ये हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो है ये बंदी का कॉल किया हुआ है। आगे जो है हमारे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे जो सीनियर पदाधिकारी, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो भी वो फैसला करेंगे उनके फैसले में हमारा बनारस जिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। जैसा कि आपने देखा कि ऑनलाइन जो दवाइयाँ बिक रही हैं उसमें किसी भी तरह की दवाई कोई भी अपने घर बैठे मंगा सकता है, ना किसी डॉक्टर की, ना किसी केमिस्ट्री की ज़रूरत है, ना कुछ लिखा पड़ेगी, बस उसका एक दवाई से अपना नाम लिखा और मंगवा लिया। और यहाँ पे दवाई मंडी के व्यापारी, अध्यक्ष, महामंत्री सभी ने बोला कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलती है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, जो कि इस दवाई पे कहीं ना कहीं संदेह भी किया जा रहा है कि वो दवाई असली है या नकली है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए। मैं हूँ प्रशांत शर्मा, गांधी डिजिटल।